रणथंभौर चिल्ड्रन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सैट सवाई माधोपुर कक्षा 11 विषय भूगोल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हमने जो पिछली कक्षा थी उसमें जो संरचना तथा भू आकृति विज्ञान है उसके बारे में हमने सामान्य जानकारी प्राप्त की थी। तो मिट्टी है, चट्टान है, इसका निर्माण कैसे हुआ, कैसे इंडियन प्लेट का जिसका उत्तर की ओर हुआ और जो आर्किटेक्ट दो भागों में बंटे उसके बारे में चर्चा की थी। तो आज उसी के जो भाग है जो वैज्ञानिक खंड है उसमें भारत के जो विज्ञान भारत के जो देश है इसमें 3 बताए गए हैं। एक तो प्रायद्वीप खंड, ठीक है, दूसरा जो पर्वतीय क्षेत्र है हिमालय पर्वतीय अन्य पर्वतीय, एक जो नदियों का मैदानी क्षेत्र है। इसमें पहला जो अपना बिंदु है प्रायद्वीप खंड। कौन सा वाला? प्रायद्वीप खंड। भारत में जो प्रायद्वीप पहले तो प्रायद्वीप किसे कहते हैं? 3 और समुद्र से घिरा हुआ क्षेत्र होता है वो प्रायद्वीप कहलाता है। ये प्रायद्वीप जो खंड है तो 3 और समुद्र से घिरा हुआ है। अपने मैप की साइड से देख सकते हैं कि 3 और तो यहाँ से हमें कहा गया है प्रायद्वीप खंड की भारत में जो गुजरात राज्य है, कौन सा राज्य बना? गुजरात राज्य है। इस गुजरात राज्य में जो कच्छ स्थान है, कौन सा स्थान है? कच्छ। यहाँ से प्रारंभ होकर, ठीक है, अपन कह सकते हैं गुजरात कच्छ से प्रारंभ होकर अपन कह सकते हैं कि जो मेघालय पश्चिम बंगाल इसके पूर्वी हिस्से मतलब जो पश्चिम से पूर्वी हिस्से तक इसका विस्तार है। और अपन कह सकते हैं कि तीन और पश्चिम घाट, पूर्वी घाट ये सभी इसमें प्रायद्वीप खंड में आते हैं। इसकी क्या क्या विशेषता है उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो ध्यान रखना बेटा, जो प्रायद्वीप खंड है सबसे पहली बात तो आपकी यदि उसकी सीमा होती है उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व है, पश्चिम है, ठीक है। तो सबसे पहले बात उत्तरी सीमा कैसे प्रारंभ होती है, कहां से होती है? उत्तरी सीमा सतपुड़ा अरावली पर्वतमाला है। इन्हीं के जो क्षेत्र है यहाँ से इसका पूर्व और पश्चिम में जो आपस में जुड़ी हुई है इसमें क्या होता है? अरावली पर्वतमाला सतपुड़ा जो ब्लॉक पर्वत है कि उत्तरी इसकी सीमा है। और कैसी बेटा इसकी पहले विशेषता तो यह है कि प्रायद्वीप खंड की उत्तरी सीमा कैसी बेटा? कटी और फटी। कैसी है? कटी और फटी। मतलब कई जगह फटी है, कई जगह मतलब फटी है, कहीं ऊंची है, कहीं नीची है, कहीं ऊबड़ खाबड़ है, ऊंचा वो क्षेत्र पाया जाता है। पहली विशेषता तो यह है बेटा, ठीक है, प्रायद्वीप खंड की, ठीक है। इसमें दूसरा भाई इसका विस्तार पहले तो विस्तार में किसमें कटी फटी है जिसका विस्तार पता है गुजरात के दक्षिण प्रांत होता है। मेघालय के जो पठारी क्षेत्र, मेघालय पश्चिम बंगाल का पठारी क्षेत्र है वहां से इसका विस्तार है। इसके अलावा गुजरात के कच्छ से प्रारंभ होकर मेघालय के जो कर्गी एग्रो पठार पश्चिम बंगाल मेघालय इस क्षेत्र पठारी क्षेत्र है वहां तक इसका विस्तार इसका बेटा प्रायद्वीप खंड का। प्रायद्वीप को समझ में है ना आपको? जो तीन और इधर अरब सागर है, बंगाल खाड़ी है, तीन और इधर हिंद महासागर, तीनों समुद्र से घिरा हुआ है। अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, तीन और समुद्र से घिरा हुआ क्षेत्र प्रायद्वीप क्षेत्र कहे जाता है। उत्तरी सीमा में क्या है? पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है। और सर कौन सा पर्वत? अरावली पर्वत, पूरा ब्लॉक पर्वत। इस क्षेत्र में क्या ब्रज का निर्माण होता है। इसके अलावा गुजरात तट से क्या होता है? आठ होता है। कहां से होता है? मेघालय के करगी जो कौन सा एग्रो पठार है इस तक इसका विस्तार, पश्चिम बंगाल मालदा उस क्षेत्र तक इसका विस्तार। अब ये क्षेत्र बेटा ये वाला जो क्षेत्र है ये किसका बना हुआ है? बेसिकली क्या है? किसका बना हुआ? इसकी अगली विशेषता है कि प्राचीन पहला पुराना क्षेत्र है। पुराना क्या है? मतलब पुरानी चट्टानें पाई जाती हैं। इस क्षेत्र में ये प्राचीन नाइस कैसी है? प्राचीन नाइस चट्टानें ग्रेनाइट चट्टानों से बना हुआ क्षेत्र। ये संपूर्ण क्षेत्र बेटा किसका बना हुआ है? किसका बना हुआ बेटा? प्राचीन नाइस और ग्रेनाइट चट्टानों से बना हुआ है। आई समझ बेटा आपको? इसके अलावा अगली है कि ये पुराने कौन देश में युग चलते थे पहले कहते थे कायाकल्प जो युग चलते थे पुराने से सबसे पुराना पर्वत अरावली पर्वतमाला का दुनिया का, ठीक है, सबसे नया हिमालय कहते हैं। तो अपन बात करें इसका जो समय है, इसका जो क्या है समय तो कौन सा है? कैम्ब्रियन काल का। कौन सा है? इसका जो इसका निर्माण हुआ इसका प्रायद्वीप खंड का तो कौन से समय में हुआ था? कैम्ब्रियन काल का। कौन सा होता? कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ था। इसका होता है प्रायद्वीप खंड का। आई समझ बेटा? इसके अलावा इसके अगली विशेषता है कि ये प्लेटों के हिस्से होते हैं। इससे बड़े हमने कल आपको बताया कि इंडियन प्लेट, ठीक है, अफ्रीकन प्लेट जो प्लेटें हैं, बड़ी प्लेटें 7 है, आप छोटी प्लेटें हैं, ठीक है। तो बड़ी जो प्लेटें हैं उनमें जो इंडो आर्यन प्लेट मैंने कहा था कि कुछ समय पहले करोड़ों वर्षों पहले इंडो आर्यन प्लेट क्या थी? एक ही थी। और ये आकार में कैसी थी? विशाल थी। विशाल होने का क्या हुआ इसमें? भूसंतरण अंतर्जात भाईजात जो बल है उनके कारण का खिसकाव हुआ। खिसकाव होने से क्या होगी? ये 2 भागों में बट गई। इंडियन प्लेट उत्तर की ओर किसकी
और जो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है दो भागों में टूटने का एक जो दक्षिण हिस्से में किसकी है, जो दोनों आज कैसी अलग अलग पाई जाती है। कहीं किताबों में इसको अपवाद ही मिलता है, कहीं जगह इसको अलग अलग रूपों में अलग अलग प्लेटों में पढ़ा जाता है, इंडियन प्लेट अलग ऑस्ट्रेलियन प्लेट अलग। कहीं किताबों में क्या होता है दोनों को एक ही माना जाता है। तो ये क्या होता है जो देशवाद रहता है भूगोल में रहता है देशवाद, कहीं जो भूगोल में रहता है इसको एक मानते हैं, कहीं जगह अलग मानते हैं। तो ये हिस्सा है प्रायद्वीप क्षेत्र का, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा होने का इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट का क्या हिस्सा है, कौन सा प्रायद्वीपीय क्षेत्र। ये वाला हिस्सा किसका बना है, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा है। तो आपको पता है इंडियन प्लेट का किसका और किधर हो रहा है, उत्तरी की ओर हो रहा है। तो इसमें उत्तरी की ओर किसका होने के कारण, इधर क्या उत्तरी की ओर किसका होने के कारण इसमें क्या होता है बेटा हलचल होती है। क्या होती है भैया, आपने कहा था हिमालय का निर्माण क्यों हो रहा है, इंडियन प्लेट क्या हो रही है उत्तरी की ओर खिसक रही है, इंडियन प्लेट क्या हो रही है उत्तरी की ओर खिसक रही है, जिसमें क्या होती है ऊर्ध्वाधर क्या होता है हलचल पैदा होती है। क्या होती है हलचल, हलचल मतलब होती है ये किसकी है की, तो जमीन में क्या कंपन होगा, कंपन को क्या कहते हैं भूकंप कहा जाता है। क्या कहा जाता है भूकंप कहा जाता है। तो ये उत्तरी की ओर किसके, किसमें क्या होता है ऊर्ध्वाधर हलचलें पैदा होती है, और हलचल पैदा होगी तो किसके की उत्तर की ओर, और क्या होगा जो जमीन में क्या होगा हलचल पैदा होगा, हलचल पैदा होगा जो भ्रंश है, जो क्या है भ्रंश, जो गहरी गहरी घाटियां हैं भ्रंशों का निर्माण है उनमें क्या होगी हलचल होगी, और वो क्षेत्र कैसे होंगे प्रभावित होंगे, और भूकंप जो है उनका क्या होगा उद्गम होगा। इसके अलावा अगला है इस क्षेत्र में है जिसे भ्रंश जो क्षेत्र है भ्रंश कहते हैं, जैसे दो पर्वत है उनके बीच में जो गहरा स्थान है वो भ्रंश कहलाता है भ्रंश कहलाता है। ठीक है, तो ये नर्मदा है, ये इस क्षेत्र में नर्मदा है, यहाँ पर सतपुड़ा और अरावली जो सतपुड़ा है विंध्याचल पर्वतमाला है इस क्षेत्र में, इधर सतपुड़ा कौन सा बेटा जो इस क्षेत्र कौन सा है सतपुड़ा है विंध्याचल पर्वतमाला है, उस हिस्से में क्या है वहां पर क्या ध्रुव पर्वत मतलब क्या दो इनके सतपुड़ा विंध्याचल पर्वतमाला है, इन दोनों जो पहाड़ जो पर्वत है विंध्याचल और कौन सा सतपुड़ा, इन जो रिक्त घाटियां हैं जो भ्रंश है इन क्षेत्रों में नर्मदा है, ताप्ती है, महानदी नर्मदा और ताप्ती कैसी बेटा ढाल के विपरीत बहती है। कैसे बहती है ढाल के विपरीत। इसका उद्गम होता है कहां से पश्चिम से मतलब होता है और पूर्व की ओर मतलब इसका उद्गम कहां से होता है पूर्व से होता है पश्चिम की ओर बहती है। कौन सी नदियां नर्मदा और ताप्ती। आए समझ में आपको नर्मदा और ताप्ती कैसी बेटा ढाल के विपरीत बहती है, मतलब पूर्वी हिस्से से इसका उद्गम होता है पश्चिमी हिस्से तक बहती है। और महानदी है, ये महानदी क्या होती है भ्रंश घाटियां मतलब क्या होती है तीनों नदियां नर्मदा है ताप्ती है महानदी भ्रंश घाटियों वाले निर्माण तट की। और ये सतपुड़ा ब्लॉक आपका सतपुड़ा पर्वत जैसा ब्लॉक आप कई बार एग्जाम में पूछता है सतपुड़ा पर्वत कौन सा है ब्लॉक पर्वत है, कौन सा है ब्लॉक पर्वत। आई समझ में, तो ये क्या सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत भी क्या है इस प्रायद्वीप क्षेत्र के उदाहरण है, जैसे नर्मदा है ताप्ती है महानदी है सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत किसके इसके ही हिस्से हैं। इसका विस्तार बेटा इस अरावली पर्वतमाला के आसपास भी अरावली पर्वतमाला के क्या है इसका प्रायद्वीप क्षेत्र अरावली पर्वतमाला तक भी इसका विस्तार माना जाता है, किसका प्रायद्वीप। आई समझ में, इधर अपना राजस्थान दिल्ली तक इसका क्या विस्तार गुजरात से स्टार्ट होती है कौन सी अरावली पर्वतमाला, इसका भी यहाँ तक इसका क्षेत्र माना प्रायद्वीप खंड का क्षेत्र माना जाता है। इसके अलावा अगला जो बिंदु अपना बेटा प्रायद्वीप में मुख्य प्रायद्वीप में क्या है पश्चिम घाट पूर्वी घाट, पश्चिम घाट समुद्र के इधर से ऊंचा है पूर्वी घाट कैसा है नीचा है, कैसा पश्चिम घाट ऊंचा है पूर्वी घाट नीचा है। तो पश्चिम घाट क्या रहा इसका कुछ हिस्सा किसमें डूबा हुआ है समुद्र में डूबा हुआ है, किसमें डूबा हुआ है पश्चिम घाट। आई समझ में। और इसके अलावा प्रायद्वीप में मुख्य क्या अवशिष्ट पहाड़ियां पाई जाती है, इस क्षेत्र में क्या होता है बेटा इस क्षेत्र प्रायद्वीप के क्षेत्र इसमें क्या पाई जाती है अवशिष्ट पहाड़ियां पाई जाती है, जैसे अरावली पर्वतमाला है नल्ला माला है जावाली है वेलिकोंडा है पालकोंडा श्रेणी है और महेंद्रगिरी सारी पहाड़ियां दक्षिण भारत की पहाड़ियां हैं, जैसे अरावली तो उत्तरी भारत की है और जो दक्षिण भारत की पहाड़ियां सारी ये इसी क्षेत्र की क्या है अरावली पर्वतमाला जो प्रायद्वीप खंड क्षेत्र है इसकी क्या है सारी क्या है श्रेणियां अवशिष्ट श्रेणियां मानी जाती है पहाड़ियां इसी हिस्से में किस हिस्से में बेटा दक्षिण भारत वाले प्रायद्वीप क्षेत्र अपन कर सकते हैं। इसके अलावा तो यहाँ की क्या है बेटा यहाँ की नदी नाले कैसी उथली है, उथली मतलब जानते बेटा गहरी कम है, इनमें गाद पाई जाती है, क्या पाई जाती है गाद पाई जाती है, उथली है उथली और इनकी प्रवणता भी कम होती है बेटा गहरी होगी तो बहेगी
भाई जितनी आप पता है जितनी नदी गहरी होगी वो उतनी तेज से पानी का बहाव होगा, जो नदी कम गहरी होगी उसमें उसका बहाव क्षेत्र भी कैसा होगा, कम होगा। तो ये नदी क्या होती है बेटा, यहाँ की नदी की जो घाटियां हैं इस क्षेत्र में नदियां बहती है, जैसे कृष्णा है, गोदावरी है, कावेरी है, ठीक है, और बहुत सारी बेटा और छोटी छोटी नदियां हैं, ठीक है, वो सब इधर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। कुछ अपवाद भी है, नर्मदा है, ताप्ती है, ठीक है, इसके अलावा सरावती है, ये कहाँ की पश्चिम घाट की ओर गिरती है, अरब सागर में गिरती है। और ये क्या है इसमें, ये पूर्वी घाट में इधर कौन सी बंगाल की खाड़ी की ओर गिरती है। इससे क्या होगा, यहाँ की जो नदी घाटियां हैं ये कैसी उथली है, कैसी है, उथली है, और इनकी प्रवणता, इनकी जो बहाव क्षेत्र है वो कैसा कम है। इससे पूर्व अपन कह सकते हैं, इससे पूर्व की ओर भाई यहाँ पर नदियां आप होगा, ये क्षेत्र कैसा बेटा, ऊंचा है, नीचा है, तो इस जो कौन सा प्रायद्वीप क्षेत्र की जो नदियां होगी जो कहां से, पश्चिमी घाट से, इस क्षेत्र से निकले कहां है, इधर पूर्व की तरफ है, आगे इधर नीचा है, इधर क्या है, नीचा है। इसके अलावा पश्चिम घाट, पश्चिम घाट में क्या होगा, जो भी कोई नदी होगी तो कहां, इसका पूर्वी घाट तरफ क्या होगी, डेल्टा का निर्माण करेगी। और सारी नदियां इस क्षेत्र में क्या होगी, बंगाल की खाड़ी वाले हिस्से में क्या बनाती, सारी गाद जमा करती, क्या जमा करती, गाद। बंगाल की खाड़ी में क्या जमा हो गई, मिट्टी जमा हो गई और गाद जमा हो गई। गाद जमा होने से क्या होगा, ये क्षेत्र कैसा उभरा हो गया। तो सारी जो नदियां हैं पश्चिम प्रायद्वीप क्षेत्र की पश्चिम जो हिस्से हैं, पश्चिम घाट से इधर ऊंचा है और इधर क्या है, नीचा स्टार्ट में इधर बहेगी, कुछ अपवाद को छोड़कर, कुछ अपवाद को छोड़कर। तो इससे पूर्व की ओर सारी नदियां हैं, पूर्व की ओर बहने वाली जो नदियां हैं अधिकांश वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहां गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और गिरने से पहले क्या करती है बेटा, डेल्टा का निर्माण करती है। तो इस क्षेत्र में सारी नदियां गिरती है, किसका निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण करती है। और डेल्टा का निर्माण से विशाल क्षेत्र में कहा था मैंने, गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, इसके डेल्टा क्षेत्र में भी प्रायद्वीप क्षेत्र में गिना जाता है। तो गंगा यहाँ सारी सुंदरबन डेल्टा निर्माण करती है, इधर से गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, ठीक है, यमुना है, इनके जो डेल्टा का निर्माण ये नदी करती है। विश्व का सबसे बड़ा कौन सा है, सुंदरबन डेल्टा। कौन सा है, सुंदरबन डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टा का जो क्षेत्र है वो प्रायद्वीप खंड में आता है। ऐसा बेटा आपको दूसरा, आपको प्रायद्वीप जो खंड है इसमें समझ में आया होगा क्या क्या इसका क्षेत्र है, उत्तरी सीमा इसकी कटी फटी है, इसका विस्तार जो शुरू है गुजरात तक से प्रारंभ होता है, मेघालय के जो करवी एंग्लोंग जो पठार है, पश्चिम बंगाल का जो बालदा क्षेत्र है वहां तो इसका विस्तार माना जाता है। जैसे अपन कह सकते हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना का डेल्टा क्षेत्र है, ये भी इसी के क्षेत्र में गिना जाता है। इस क्षेत्र की मुख्य नदियां नर्मदा है और एक महानदी है, ब्रह्मपुत्र नदी का निर्माण जो बहती है। और जो इसमें जो अपन कह सकते हैं कि बेटा गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, इस क्षेत्र की जो नदियां हैं वो डेल्टा का निर्माण करती है। और अपनी जो अगली क्लास होगी बेटा उसमें अपन जो क्षेत्र है, जो पर्वतीय क्षेत्र है उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे।